अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पीछे जो भी देखो पीछे करेक्टर देखो कैसे जा रहे हैं पीछे बैक साइड से, लेकिन जो करेक्टर है यहाँ से साइड से इस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा करेक्टर भी देखो कैसे, सब आप अपनी जगह पे एक मतलब इमेज के साथ। हमारे पास कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, हर एक लेयर पे नहीं है, पर हमने मास्क किया इन्हें, और मास्क करके वो पूरा पता लग रहा है कि पीछे से चल रहा है आगे से चल रहा है, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरह पूरा मास्किंग होता है, आप इस तरह पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं अपना स्टोरी के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्किंग कैसे करते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये पूरा इमेज है, जो ये देख रहे हो बीजी, ये इमेज है, और ये मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हूँ। ये पूरा का पूरा इमेज है। अगर मैं इसके अभी तो मैंने इसको यहाँ पे सिंबल बना के रखा हूँ, इसके अंदर जाता हूँ तो इस तरह ये इमेज है, यहाँ पे बिट मैप नज़र आ रहा है, इमेज है, कोई सा भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। मास्किंग जैसे आई ब्लिंकिंग में होती है वैसे ही मास्किंग है, बस मैं यहाँ पे ये बताऊँगा किस तरह आप मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरी में, किस तरह आगे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा इमेज है ये कोई भी अलग अलग नहीं है, बिट मैप है, सब एक ही है, पूरा इमेज है। और अब हम यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, कैसे हम इस इमेज को यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कैसे कैसे काम होगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये पूरा इस ये वाला पार्ट है, सब एक है, ये मतलब कोई भी वेक्टर नहीं है, अलग अलग नहीं है। अगर ये अलग अलग होता तो हमारे लिए इजी होता कैमरा मूव करना, या फिर हमें यहाँ पे इसके पीछे से कोई कैरेक्टर को ले जाना, या फिर यहाँ पे जितना बड़ा करेंगे हम पिक्सल भी इसमें मतलब ख़राब होता रहेगा, पर लेकिन हम दूर से हम सीखेंगे किस तरह हम काम करेंगे, खाली मास्क बनाएंगे और उसके उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक करेक्टर लेके रखा हूँ, ये करेक्टर लेके रखा हूँ। इसमें देखोगे यहाँ पे ये सारा एनिमेटेड है, सब एनिमेटेड है यहाँ पे, सबका सब एनिमेटेड है। तो पर यहाँ पे इसको पहले से करके रखना पड़ता है ना एनिमेटेड। हाँ हाँ, ये सारा का सारा एनिमेटेड है, ये पूरा ये मैंने करके रखा हूँ यहाँ पे बस बताने के लिए, ताकि मास्किंग का यूज़ आपको बता सकूँ। ये सब का सब यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा ये एनिमेशन हो रहा है इसमें। ये तो मैंने इसलिए रखा हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पे बता सकूँ कि एक नॉर्मल इमेज के साथ कैसे खेलना है। मैंने कहीं से बीजी बनवाया नहीं, मैंने हो सकता है ये रियल है, मतलब आपके घर के बाहर का बीजी हो सकता है, आपके घर का बेडरूम का हो सकता है, या फिर हॉल का हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को रियल इमेज के साथ, है ना। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऊपर तो हम कार्टून लगा देंगे, जैसे मैं यहाँ पे एफेक्ट पहले तो मैं बाहर आता हूँ इसके, मैं बाहर आता हूँ, मैंने इसको थोड़ा कलर को इसको थोड़ा इस तरफ करके रखा हूँ। तो इमेज है ये पूरा। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले सबको पहले एफ करता हूँ, पूरा सिंबल बनाता हूँ इसे। तो मैंने पहले सिंबल बना दिया इसे। सिंबल बनाने के बाद जैसे ये पूरा सिंबल बन चुका है, सिंबल बनाने के बाद मैं ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक कंपाइलिंग टाइप का है ये, जैसे स्टेजिंग करते हैं उस टाइप का ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कोई से भी करेक्टर उठा दूंगा, पहले मैं इसको उठा देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और अपने सीन पे यहाँ पे रख लेता हूँ। क्या कैसे यूज़ कर रहा है मैं मास्क, ये आपको अभी पता लग जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखने वाला हूँ इतना। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरा ये कार्टून यहाँ है, अगर ये यहाँ से भाग रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये कार्टून यहाँ से भागते हुए इसके पीछे से जाए, अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे खड़ा है, थोड़ा दूर रखता हूँ इसको, इतना रखता हूँ कि ये यहाँ से भाग रहा है, इतना है। तो अभी आपको पता है ये तो इमेज है, तो इसको ही हम मास्क करेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बंद करूँगा तो ये तो मास्क इमेज है, तो इमेज के ऊपर से जाएगा। तो इसे हम सीखेंगे मास्किंग, मास्किंग कैसे होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है आपका, वहाँ पे कैसा करना है, किस तरह है, तो उस तरह आपने मास्क करना है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे रख लो, मेरे पास ये दूसरा करेक्टर है, इसको मैंने उठाया, ये रनिंग है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, तो इसको यहाँ से मैंने इसको छोटा कर दिया, मैं लगभग इसको यहाँ रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो करेक्टर है, ये मतलब यहाँ एक करेक्टर इससे भाग रहा है और दूसरा करेक्टर इसके पीछे से भाग रहा है, जो यहाँ पे बिल्डिंग है इसके पीछे से निकल गया। थोड़ा दूर रख लेता हूँ इस करेक्टर को ऐसा, तो इस तरफ रख लेता हूँ ऐसा। तो ये पीछे वाला करेक्टर कहाँ से जा रहा है, इस तरह। ये तब है कि जब आपके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है बीजी बनाने के लिए, आप क्या कर सकते हो, ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए रियल बीजी के साथ भी एनिमेशन कर सकते हो। कार्टून बनाओ, बीजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ फोटो खींचो और उसको यूज़ करो। और उसमें बस यही प्रॉब्लम्स होता है कि पीछे जो बीजी है उसके पीछे से, जैसे पेड़ है, पेड़ के पीछे से कैसे ले जाना है और अदर साइड से कैसे करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो करेक्टर को ऐसा रख लिया है।
अभी मैं और करेक्टर को रखता हूँ ताकि और भी ज़्यादा बता सकूँ। अब रख लो जैसे ये लड़की यहाँ पे ये बैक साइड से वॉक है इसका, जो ये लड़की है बैक साइड से वॉक कर रही है, तो इस लड़की को मैंने यहाँ से उठा दिया। एंड वॉक वगैरह तो मैं पहले से बता चुका हूँ, किस तरह वॉक करते हैं, किस तरह रन करते हैं, ये सब तो बता चुका हूँ। ये करेक्टर एनिमेशन आप पहले से करके रख सकते हैं। तो इस लड़की को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, छोटा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की ना हमारी यहाँ से यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि बड़ा करेंगे तो पिक्सल तो फट ही जाएगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये लड़की यहाँ से लगभग यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये लड़की इसके नीचे रखता हूँ, इसको सबसे नीचे लेयर पे, तो ये लड़का ये यहाँ से भागते हुए, और लेकिन ये लड़की यहाँ पे है, और इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ लड़की को पीछे, और जो ये बंदा है यहाँ पे, जो ये यहाँ पे इसको मैं इतना रख लेता हूँ ऐसा, और जो पीछे लड़की है ना, और इसको लगभग मैं इतना भी रख सकता हूँ ऐसा, थोड़ा सा इतना रखा, और इस लड़की को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इतना। देख लेना कंपाइलिंग स्टेजिंग में तो ये सब देखना पड़ता है कितना छोटा बड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लड़के पीछे वो इस घर के पीछे से जाए, तो थोड़ा सा मैं छोटा ही करता है इसको, कंट्रोल और टैच से थोड़ा छोटा किया, फिर थोड़ा नीचे रख ला, ऐसा रख लिया, क्योंकि वो दूर है। प्रोस्पेक्टिव में देखोगे तो वो दूर है तो छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, जितना नज़दीक है उतना बड़ा दिखेगा, लेकिन मैंने इस तरह कर दिया ऐसा। मैं अब यहाँ पे देखोगे तीनों अलग अलग है। ये इसको मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे से लगभग मैं यहाँ से रख लो मैं 3 सेकेंड तक मैंने यहाँ पे बीजी को कुछ भी नहीं करना, बीजी को मैंने बंद करके रखा। मैंने यहाँ पे इतने पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे आया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और इसके बाद यहाँ पे देखो हमारा करेक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इस वाले को उठा के इसके पीछे ले गया ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ करना, लेकिन ये इसके ऊपर आएगा क्योंकि हमें पता है ये इमेज है। ये ऐसा तो नहीं है कि इस लेयर को हम ऊपर कर सकते हैं जैसे हम वेक्टर में करते हैं, वैसा तो नहीं हो सकता है। तो अगर मैं अभी एक ही को देखूँ ना, एक एक को, जैसे मेरे पास ये है तो इसको देखोगे इस तरह रन कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी स्लो कर रहा है, तो इसे और बाहर निकालता हूँ। तो अभी देखोगे इसी कैरेक्टर को देखोगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये बाहर की तरफ भाग रहा है। अभी भी अगर मुझे लग रहा है काफ़ी वो है तो यहाँ से इसको ऑन करके रखो और बाहर करो ऐसा, ताकि स्पीड ज़्यादा आए इसकी ऐसी। ठीक है, ये हो रहा है। तो पहला तो यहाँ पे है, और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी तो ये जो करेक्टर है इसके पीछे से यूँ जाएगा, लेकिन पीछे से नहीं जा रहा है, वही चीज़ हमने करनी है यहाँ पे। एक छोटा सा पार्ट है ये मास्किंग का, लेकिन काम आ सकता है आपका स्टोरी बनाने के लिए, अगर आप चाहो तो उसको अपना बीजी कोई रियल बीजी के साथ, क्योंकि ये तो एक डिजिटली पेंटिंग टाइप का वो है ना, पूरा एक कार्टून टाइप का बनाया है, तो आप इसे पूरा अपने मतलब जहाँ पे भी आप देखोगे रियल इमेज के साथ भी आप ऐसा एनिमेशन कर सकते हो बीजी के साथ। तो नीचे सर अगर रियल इमेज के साथ मैं ऐसा कुछ करूंगी तो वो तो कार्टून जैसा नहीं लगेगा ना, वो तो रियल ही लगेगा। वो नहीं लगेगा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो जैसे ये है, ये करेक्टर को मुझे इसके पीछे से डालना है, तो उसके लिए मास्किंग को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके हम क्या क्या कैसे ड्राइंग बनेंगे वो बता रहा हूँ। वो कार्टून नहीं लगेगा, लेकिन एक स्टाइल बता रहा हूँ मैं, तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह भी एनिमेशन कर सकते हैं आप, है ना। ओके। तो जैसे कि अभी आप देखोगे ये मेरे पास है ये मेरे पास दूसरा करेक्टर है, तो दूसरे करेक्टर को मैं, ये वाले करेक्टर को मैंने ऑन किया। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आता हूँ और इस वाले करेक्टर को भी उठा के इससे बाहर निकालता हूँ। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए कि ये करेक्टर इसके पीछे से जा रहा है, लेकिन जा तो ऊपर से रहा है ना, जा ऊपर से रहा है, लेकिन अब इसी को मुझे मास्किंग करना है। तो यहाँ पे पहले मैं देखूंगा, देखो इस तरह ये पीछे से ऐसा ये इतना हो चुका है, पर लेकिन स्पीड कैसे पता लगेगी, सबको बंद करो, इसी को ऑन रखो तो स्पीड पता लग जाएगा कि कितना स्पीड से जा रहा है, पता लग जाता है। सबको बंद करने के बाद ये अपने आप यहाँ पे पता लग जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसे, अगर करना है तो थोड़ा सा बड़ा करो इस तरह। तो ये किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसा। तो मैंने इस तरह कर दिया, तो अभी मेरे जो बीजी में ये करेक्टर इस तरह लगेगा, ऐसा इस तरह दिखेगा, लेकिन ये इसके ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो अब दूसरे के ऊपर आता हूँ, पीछे जो लड़की है, अब ये लड़की पीछे वॉक करके जा रही है, तो ये लड़की को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पहले छोटा करूँगा, क्योंकि पीछे की तरफ जा रही है तो छोटा छोटा होगा। तो इसको कंट्रोल और टेस्ट 90 किया, और इस तरह मैंने छोटा किया और पीछे की तरफ निकाल दिया, यहाँ पे रख लिया। लेकिन यहाँ पे देखोगे वॉक कैसे करिए पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन जा तो ये ऊपर से रही है ना, जा तो ये ऊपर से रही है, लेकिन इसको ही यही मुझे मास्किंग करना है। अभी बाद में आपको पता लगेगा किस तरह ये काम हो रहा है। पहले मैं इसको बंद करता हूँ, देखता हूँ स्पीड कैसी है। स्पीड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखोगे ये अभी कहाँ जा रही है, घर के ऊपर जा रही है। ठीक है, सबका सब ऐसा अलग अलग, सबके सब अपने अपने वो पे ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे सबके सब बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इमेज है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक को काम करता हूँ। पहले मैं इन दोनों को बंद करता हूँ
और इस पे आता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, सबको लॉक करके रखो। तो पहले इसको काम करता हूँ। इसको काम करने के लिए आपने पहले यहाँ पे देखना कि कितना ये काम कर रहा है। तो देखो कि लगभग आप चाहो तो यहाँ से रूलर्स लेके रख सकते हो देखने के लिए कि कितना रहेगा। आप लगभग ये हमें इतना तक मास्क करना है, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे ऊपर से आ गया इतना, यानी कि मेरा इतना सा सही होना चाहिए मास्क। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो नज़दीक जाने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्राइंग बनाना है। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग में रख सकते हो। मुझे इतना सा ड्राइंग बनाना है, ये कवर करना है सिर्फ। तो इसके लिए मैं थोड़ा नज़दीक जाऊँगा। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, दूसरा कलर लेके रखो, कोई सा भी यहाँ पे कलर लो, और सीधा मैंने इस तरह बनाना चालू कर दिया, जैसे हम ट्रेस करते हैं ऐसा। तो उसको हमने बस कवर करना है, जैसे हम आई ब्लिंकिंग में करते हैं वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसे हमें कवर करना है बस इस तरह नीचे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस तरह। तो अभी तो ये पिक्सल फट जाएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा अपना इमेज है, तो इमेज में तो ऐसा होगा। तो इस तरह मैंने कर दिया, ज़रा से इसको ऊपर कर दिया ऐसा। तो ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ बस। तो मैंने इस तरह ऊपर कर दिया। जो जो मुझे लगता है कि ये पार्ट अलग होना चाहिए था, इसके ऊपर से जाएगा, उसको मुझे ड्राइंग करना है। जिसके ऊपर से ये जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा ना, तो ये ऊपर रहेगा। तो जिसे ऊपर करना है उसको, उसका मुझे ड्राइंग बनाना है। जैसे अगर आपको थोड़ा राउंड करना है तो एक नया आउट निकाला और इस तरह बाहर की तरफ कवर कर दिया। तो अब जैसे मुझे लगता है कि अभी ये इस पे तो जैसे ही आगे जा रहा है ना, तो इस पे तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना ही ज़रूरत थी इतने कवर करने की। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा रखो, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ड्राइंग मैंने कहाँ बनाए, यहाँ पे बनाया ये ड्राइंग। और यहाँ से लाइन खींचो इस तरफ, उल्टा इस तरफ, और नीचे से भी देखो यहाँ पे मेरा एंड है, तो यहाँ पे मैंने इस तरफ खींचा और इस तरह मैंने एक इस तरह बना दी। यानी कि मैंने बस इतने कवर किया, बाकी ऊपर को मैंने इग्नोर कर दिया इसको करना। तो बस मैंने यहाँ पे आके कलर, चलो मैं कोई से भी कलर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे रेड ही डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड डाल दिया ऐसा। तो डबल क्लिक करके आउटलाइन को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, जितना भी ये रेड पार्ट है उतना ही नज़र आएगा एनिमेशन में। तो मैंने यहाँ पे आके वही आई ब्लिंकिंग वाला मास्क कर दिया। जैसे ही मैंने मास्क कर दिया, आपको लगेगा यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जब ये इसके पीछे दिखेगा तो लगेगा आपको इसके पीछे से जा रहा है। थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर इसके पीछे से जा रहा है। तो ये ऊपर आ चुका है। तो ये इस तरह हम इस पर मास्किंग करेंगे। नॉर्मली है, लेकिन बस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसके पीछे से यहाँ से निकल रहा है पीछे। तो ये काम हो चुका है। बस सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। एक तो इसके पीछे से जा चुका है, और दूसरा काम आपको यहाँ पे भी करना है। अब इसको आप बंद कर सकते हो दोनों को। अब दूसरे वाले को यहाँ पे चेक करो पहले कि कितना है। तो यहाँ पे देखोगे लगभग इसका भी इतना ही कुछ है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है सिचुएशन, वो कैसा है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कि पहले तो यहाँ पे देखो लगभग इतना है। पहले तो मुझे यहाँ पे इसको काम करना होगा इस वाले पे। तो इस वाले पे मुझे सेम काम करना है। यहाँ पे आके एक न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे अलग से मास्क बनाते रहो सबका, और यहाँ पे आके फिर काम करो। तो मैंने इस तरह कर दिया, लाइन खींचा। नज़दीक जाके काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरह अच्छे से काम करना चालू कर दिया। तो आप भी अच्छे से काम करना चालू कर सकते हैं। तो इस तरफ कर दिया, और इसको सीधा नीचे खींचा, और इस तरफ नीचे। और मैं ऐसा फटाफट भी कर रहा हूँ, तो आप आराम से कर लो, जो भी आपका बिजी रहेगा। बस ये इसीलिए कि आप मास्किंग का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बस आपको तरीका समझना है। जैसे आई ब्लिंकिंग में था वैसे। तो जो पार्ट आपको लगता है कि उसके ऊपर है, उसका एक अच्छे से मास्क कर लेना है। और राउंड करने के लिए एज निकालना है यूँ, ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करके। तो इस तरह हो जाएगा, सॉरी ऑल्ट प्रेस करके। तो यहाँ तक मेरे को चाहिए, इसके नीचे मुझे नहीं करना कवर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ तक भी मास्क करना है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे ये पार्ट को मुझे इतना से कवर करना है। इस तरफ यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ मैंने किया, और मेरा फर्स्ट में कहाँ यहाँ तक है। तो मैंने नीचे से भी ये इसको पकड़ा और इसको इस तरफ कर दिया, और ऊपर से मैंने इसको सीधा कर दिया। तो एक बार तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ चुका है। इसको मैं आउटलाइन को हटा दो, एक तो ये आ चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे भी मास्क करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये यहाँ से भी दिखेगा, पर ये पार्ट हमारा ऊपर रहेगा। इसके लिए हम अलग से यहाँ पे मास्किंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम अलग से मास्किंग करेंगे। जैसे कि पहले तो जैसे ये छोटे छोटे मास्किंग है, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी ऐसा ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, बस ऐसा आप बस अच्छे से ड्रॉ कर लेना ऐसा। तो मैंने एक अलग से ड्रॉ कर दिया यूँ। और मेरे पास जैसे ये यहाँ पे लग रहा है मुझे, ये छोटे छोटे पत्ते टाइप के लग रहे हैं। तो मेरा तो ड्राइंग थोड़ा यहाँ पे पिक्सल थोड़ा यहाँ पे वो हो रहा है, क्या कहते हैं, जो इमेज है थोड़ा फट रहा है, क्योंकि लो क्वालिटी की इमेज है। आपको हाई क्वालिटी की इमेज लेनी पड़ेगी। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ है,
तो यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे लगता है यहाँ पे भी कुछ कर दो, छोटा छोटा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही। और अगर मुझे लगता है कि यहाँ से ये इस तरह है, तो इस तरह मैं माउस से बना रहा हूँ तो माउस से ये ऐसा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर लेकिन आप अच्छे से कर सकते हैं इसे। तो मैंने इस तरह कर दिया, तो ये कवर हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, जैसे जो चीज़ पे वो शो होना है मुझे उतना कलर करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाना हो, यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये यहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि वो पौधा टाइप का इस तरह, मतलब पत्ता टाइप का, तो मैंने इस तरह कर दिया। अब मुझे लगता है कि ये नज़र नहीं आना चाहिए, बस ये इतना नज़र आना चाहिए, तो इसको कवर कर दिया। और यहाँ से तो मुझे कवर करना ईजी है, क्योंकि यहाँ पे तो एक लाइन ही खींचनी है, और ऊपर से तो वो लगभग वो इतना ही नज़र आएगा बाहर तक। तो वो आप ऐसा कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा, तो ये यहाँ पे आप जैसे ये इसको जोड़ दो, इसी को आप आगे खींचो। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ आपने कलर कर दिया। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे दिखेगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे भी दिखेगा, जैसे ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा, यानी कि उस पार्ट में कलर के जहाँ जहाँ पे वो दिखेगा। अभी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है यहाँ पे जो ये पार्ट है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि मास्क में हमेशा यही काम करेगा। तो इसके लिए पहले तो मैं इसके आउटलाइन को डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ एक साथ, यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो अब जितने भी ये रेड पार्ट है उतने में वो नज़र आएगा। जो ये दौड़ेगा तो यहाँ पे जितना भी ये रेड पार्ट है इतने में नज़र आएगा। जैसे मैं मास्क करूँगा इसे, तो इस तरह आपको काम करना है अगर आप किसी इमेज के साथ करते हो। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आकर राइट क्लिक करो। जैसे मैंने मास्क किया, आप यहाँ पे देखोगे मास्किंग में किस तरह ये पीछे से जा रहा है। और यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगेगा कि वो पीछे उसके बैक साइड चला गया, बैक साइड चला गया। तो इस तरह आप इमेज के साथ खेल रहे हो, एक इमेज के साथ आप काम कर रहे हो। तो इस तरह आप काम कर सकते हो अपने जो भी कार्टून स्टोरी के लिए। अगर आपके पास मतलब बीजी वगैरह आपके पास नहीं बनाना चाहते, आप इस तरह भी काम करना चाहते हो, तो उस केस पे आप ऐसा करोगे। क्योंकि ये चीज़ अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पूरी इमेज है एक, तो ये अलग नहीं हो सकते। तो इसके मास्क के थ्रू हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि ये इसके पीछे से भाग रहा है, पीछे से। ठीक है, तो ये काम भी हो चुका है। अब दूसरा काम है अपना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा काम है इस लड़की को करना। तो इस लड़की को भी देखते हैं यहाँ पे, पर ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि इतना यहाँ पे रखता हूँ पहले। तो लगभग ये इतना सा इसका रहता है कवर करने के लिए, इतना सा। तो इतना ठीक है, इतना भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे लग रहा है कि कितना मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं जो नीचे वाले जो लड़की की जो लेयर है इसके ऊपर न्यू लेयर लेता हूँ मास्किंग के लिए, और यहाँ पे आके प्रॉपर एक मास्क कर देता हूँ। जैसे मुझे लगता है इतना मास्क करना है बस। तो ज़रा सा मैंने इतना सा किया अंदर की तरफ ऐसा, और कंट्रोल के साथ मैंने बाहर की तरफ निकाला। बस मेरे पास इस नॉर्मल से, अगर आपको लगता है अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो तो बेहतरीन तरीके से कर लेना, जो भी आपका ड्राइंग रहता है। तो अब मैं इस पे तो मुझे एक ही मास्क, इसको पीछे की तरफ ही कवर करना है, क्योंकि आगे तो बिल्डिंग है पूरा, तो वो आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, और इसकी तरफ कर दिया, और इसका भी कलर डाल दिया। अब ये इतना ही नज़र आएगा जितना ये कलर है। तो जब ये लड़की यहाँ से चलेगी तो ये जितना कलर है उतना ही नज़र आएगी, आगे नज़र नहीं आएगा, जैसे कि आपको ऊपर पता लग चुका होगा। मास्क कर दिया। मास्क करने के बाद देखोगे ये लड़की पीछे से यहाँ से जा रही है। यहाँ पे देखोगे इस लड़की इसके पीछे से घर के, इसके जो भी घर है इसके पीछे से यहाँ पे आपको दिखेगी। दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये लड़की घर के पीछे से जा रही है। तो जब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा आपको अच्छा लगेगा। एक बार मैं सबको ऑन करूँगा, और ऑन करने के बाद मैं लगभग इसका ही आउटपुट, इतने का आउटपुट निकालता हूँ। तो इतना रख लो। तो मैंने इतना किया और इतना रख लो, और एक कोई करेक्टर मैं ऐसे ही खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे 2 करेक्टर ला के, तो इन 2 करेक्टर को मैं ऐसे ही रखता हूँ। और मान के चलो वो यहाँ पे दोनों करेक्टर यहीं पे कहीं खड़े हैं, तो यहाँ पे रख लो कहीं। तो यहाँ पे रख लेता हूँ, लगभग यहाँ पे भी रख सकता हूँ कि ये सामने कैमरा के सामने लग रहा है कि कुछ शहर में कुछ हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी ठीक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इस तरफ ऐसा। अगर आप इनको पैनिंग करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये 2 करेक्टर को बाहर, थोड़ा सा बाहर लगाना चाहिए, क्योंकि अंदर आपने ये सब किया है। पर यहाँ पे तो मास्किंग का काम था, तो मैंने खाली अभी आपको मास्किंग की बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, इसको पहले कंट्रोल X करो, न्यू लेयर पे रखो, और यहाँ पे आओ, पेस्टिंग प्लेस किया, यहाँ पे रख लिया। तो ये कैमरा के सामने तो ये बड़े ही दिखेंगे, वो पीछे है। तो ये मास्किंग का पार्ट भी है थोड़ा, तो सॉरी कंपाइलिंग का पार्ट भी है। तो इस तरह मैंने सबको, आगे वाले को मैंने हटा दिया, सबको शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया। तो यहाँ तक मैंने किया है इतना सा ऐसा। तो अब जितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, लगभग ये 90 तक है। तो मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे आके आप यहाँ से इससे आगे, तो यहाँ पे मैं F6 करता हूँ 90 पे, और इससे आगे तो मैं शिफ्ट F5 से पीछे कर सकता हूँ। तो मैं पीछे किया शिफ्ट F5 से,
तो यहाँ पे मैं क्रिएट क्लासिक ट्विन दे सकता हूँ बाहर भी। तो यहाँ पे ये करके यहाँ से मैं थोड़ा स्लो कर सकता हूँ अगर करना चाहो तो। बस मेरा काम था मास्किंग का बताना, तो मास्किंग को मैंने यहाँ पे बता दिया, पर लेकिन अभी मैंने इस तरह कर दिया और यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद इसे थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिया, पैनिंग कर दिया थोड़ा दिखाने के लिए, ताकि ऐसा लगे यूँ। तो ये पीछे की तरफ इस तरफ आएगा, ऐसा इस तरफ ऐसा। अगर आपको लगता है कि और थोड़ा सा काम करना अंदर, तो आप इन दो पे जो दो करेक्टर है जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, इनको भी मैं यहाँ पे आके इसको भी क्लासिक ट्विन दिया और ज़रा से इसे मूव किया, इसको भी ऐसा सेटिंग कर दिया। इससे क्या होता है, कैमरा स्लो फास्ट होता है। तो मैंने इस तरह कर दिया। ये करने के बाद आप देखोगे कैसा हो। मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा, पर लेकिन इसको ऐसा करूँगा इस तरफ और इसको इस तरफ। तो इससे क्या होगा, अभी ये थोड़ा सा इस तरफ मूव किया, जब आप बाहर से देखोगे ना स्टेजिंग पे, तो यहाँ पे दिखेगा कि इस तरफ हो गया ऐसा। इसको मैं अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट में चला गया, एक्सपोर्ट वीडियो, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे दे देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे दे दिया और मास्क मास्क के नाम से देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मास्क किया और यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये पूरा एमओवी निकल जाएगा। तो वहाँ पे मैं फिर क्लियर चलेगा वहाँ पे एमओवी में, तो वहाँ पे पता लग जाएगा आपको। इस तरह जो भी रियल इमेज रहती है ना, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उन इमेज को, और अपना कोई भी कार्टून में उसको अच्छा कर सकते हो, ऐसा भी कंटेंट बन सकता है। और मास्किंग का यूज़ अलग अलग तरीके से भी होता है। यहाँ पे हो चुका है ये इस तरह। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पीछे जो भी देखो पीछे करेक्टर देखो कैसे जा रहे हैं पीछे बैक साइड से, लेकिन जो करेक्टर है यहाँ से साइड से इस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा करेक्टर भी देखो कैसे, सब आप अपनी जगह पे एक मतलब इमेज के साथ। हमारे पास कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, हर एक लेयर पे नहीं है, पर हमने मास्क किया इन्हें, और मास्क करके वो पूरा पता लग रहा है कि पीछे से चल रहा है आगे से चल रहा है, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरह पूरा मास्किंग होता है, आप इस तरह पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं अपना स्टोरी के लिए।